हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सूचना और प्रौद्योगिकी का पेपर जो आपकी 14 दिसंबर को होने वाला है उसके बारे में। यहाँ पर आपकी जो भी इसके बाद में 16 तारीख को स्वास्थ्य शिक्षा है, उसके बाद में इंग्लिश है, जो भी पेपर होंगे सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो भी आपके चाहे ग्रामर के पार्ट हो, क्वेश्चन आंसर हो, आपके जो भी रिटन पोर्शन में चाहे आपका ईमेल हो, लेटर, स्टोरी, कौन से आने वाले वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स में सभी जो बुक के फॉर्मूला वो आपके लिए अपलोड किए हुए हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। 10th बोर्ड के लिए बेहतरीन जो है पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इस पेपर में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ आपको पास होना है, बाकी ये आपके एग्ज़ाम में मार्क्स है वो नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप 2-3 पेपर सॉल्व करेंगे तो आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर पॉइंट व्यूज़ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यूज़। कौन सा नहीं है, स्लाइड शो व्यूज़ या स्लाइड व्यूज़, प्रस्तुति व्यूज़ या आउटलाइन व्यूज़। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना, स्लाइड शो व्यूज़, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एम एस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। द एक्सटेंशन नेम ऑफ एम एस एक्स फाइल्स, ठीक है ना, एम एस एक्सेल फाइल, ठीक है ना। तो आपको बताना है उसका एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो होता है डॉट एक्स एल एस, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एच टी एम एल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये होता है अपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या काम करती है, ये वेब पृष्ठ लिखे जाते हैं इससे। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ध्यान रखना क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे वेब पृष्ठ लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखो, सॉफ्टवेयर होता है क्या है, निर्देशों और डेटा का एक समूह संग्रह होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हो जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, और ये होते हैं डेटा और निर्देशों का एक संग्रह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम बताना है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने लिखा हुआ है कि किन्हीं दो मोबाइल वॉलेट के नाम बताइए। मोबाइल वॉलेट जो होते हैं ना उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएंगे अपने, जिनका यूज़ करते हैं हम, पैसों की लेन देन मोबाइल के माध्यम से करते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो पेटीएम बोल सकते हैं, पेटीएम, ठीक है ना, और गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है ना, एप्पल पे, ये जितने भी पे करने वाले जो ऑनलाइन पे करने वाले होते हैं उन्हें मोबाइल वॉलेट बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कि नहीं, दो के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डाटा को परिभाषित कीजिए, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा बताना है, तो डेटा होता क्या है, डेटा आप बोल सकते हैं कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को डेटा कहा जाता है। ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को समझ आए, पढ़ सके, उनको हम क्या कहते हैं, डाटा या डेटा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वायरस से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज अ वायरस विच रेफर टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए वायरस का क्या मतलब, वायरस यूँ नॉर्मली जो बीमार होते हैं वो वाला नहीं, कंप्यूटर के लिए क्या मतलब होता है, ये तो कंप्यूटर के लिए वायरस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर को मेल फंक्शन करवाता है, मतलब कंप्यूटर से कुछ खुद को खराब, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जब भी कोई गड़बड़ी होती है उसको हम वायरस कह सकते हैं। और इसका अगर हम इसकी लैंग्वेज में देना जाएं तो एक ख़राब सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में खुद को दोहराता है और जिससे प्रोग्रामिंग में मिस्टेक होती है, ठीक है ना, उसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं, ठीक है। अगला है कि स्पार्क लाइन को परिभाषित कीजिए। स्पार्क लाइन क्या होता है,
तो स्पार्क लाइन एक छोटा सा लाइन चार्ट होता है जो मुख्य अक्ष या निर्देश के बिना ही खींचा जा सकता है। ये हल्की सी परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर है ईमेल। ईमेल से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ ईमेल और व्हाट डज इट वर्क। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर है इसका क्या कार्य है, वर्क क्या है, तो ये संदेश को लोगों को भेजना और उनसे संदेश प्राप्त करना। ये एक व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है, एक साथ कई व्यक्तियों को भी भेजा जा सकता है, ठीक है ना। सूचनाएं लेने देने का माध्यम है ईमेल, ठीक है। फिर है एक्सेल में मर्ज और स्प्लिट फंक्शन का उपयोग क्या होता है। तो देखिए, मर्ज और स्प्लिट ये दोनों डेटा को मिलाना और अलग करना है, जिससे डेटा का यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे हमने एक्सेल में कोई फाइलें बनाई है तो उनको मर्ज साथ में मिलाई जा सकती है, स्प्लिट इन्हें अलग की जा सकती है। ये इनका मुख्य उपयोग होता है, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण दीजिए और इनके उपयोग भी बताइए। राइट द नेम ऑफ टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेज। तो उनके नाम भी बताने हैं आपको। तो क्या बोल सकते हैं हम कि हम कह सकते हैं, जैसे इसमें आ जाएंगे अपने MS वर्ड आ जाएगा, गूगल क्रोम आ जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये काम क्या होता है इनका, किसी भी प्रोग्राम या जो डेटा दिया जाता है उसको और ज़्यादा आसानी से उस पर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसका। फिर है ई वाणिज्य मॉडल के नाम बताइए। राइट द नेम्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। तो ई कॉमर्स मॉडल क्या होते हैं, ई कॉमर्स मॉडल होते हैं जो बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे बोल सकते हैं B2B। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, एक होता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ई मॉडल होते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स जिनको बोलते हैं ई कॉमर्स मॉडल्स बोलते हैं। अगला है डेटा वैलिडेशन की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन डेटा वैलिडेशन प्रोसेस। तो ये होता क्या है, ध्यान रखिएगा। डेटा को उपयोग करने से पहले जांचना और परखना कि वो किस प्रकार का डेटा है, उसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है ना। फिर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का काम करने को सक्षम बनाता है। मतलब कंप्यूटर काम करता है तो लिनक्स उसको सक्षम बनाएगा किसी काम करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, ठीक है। और ये भी किसकी तरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कर्नेल, पहला भाग कर्नेल होता है, दूसरा होता है शेल, कर्नेल, सेल और प्रोग्राम। ये 3 भाग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला है वर्कबुक और वर्कशीट को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो क्या होता है, देखिए वर्कबुक किसे कहते हैं हम, जब एक्सेल फाइल में कई सारे पेज एक साथ होते हैं उनको हम कहते हैं वर्कशीट, ठीक है। कई सारे मतलब हर चीज़ एक पेज पढ़ा ना, उसको वर्कशीट बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी वर्कशीट मिलके वर्कबुक को बनाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो बहुत सारे जो पेज पड़े हैं उनको वर्कशीट कहेंगे और इन सभी पेजेस को एक साथ में वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का संक्षिप्त में विवरण। डिस्क्राइब क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, देखिए अगर हम इसको सरल शब्दों में बोलें तो डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का एक माध्यम होता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है पिक्चर ब्राइटनेस से आप क्या समझते हैं। पिक्चर ब्राइटनेस मतलब पिक्चर जो ब्राइटनेस सिंपल सा वर्ड है जिसमें प्रकाश मतलब पिक्चर कैसी नज़र आ रही है उसकी ब्राइटनेस से ये जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग बताइए, क्या क्या उपयोग होते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको भी एक बार आप पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। ई कॉमर्स या ई व्यापार में आज के समय के संदर्भ में क्या आवश्यकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के 5 प्रमुख घटक लिखिए। हाइपर टेक्स्ट हाइपरलिंक्स में क्या, ये दोनों ही क्या होते हैं। स्लाइड लेआउट समझाइए। ई भुगतान के विभिन्न विधियों का वर्णन करना आपको यहाँ पे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है।
ये आपका पेपर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर अपने सूचना प्रौद्योगिकी का कोई पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी पेपर अपलोड किए जाएँ वो आपके प्रैक्टिस के लिए यूज़ हो सके और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।